अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टेट के एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए सीआरटी में जितनी भी उर्दू की बुक्स हैं, हम उसके एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो है वो सॉल्व कर रहे थे। तो नेक्स्ट पार्ट जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है पहला, कमर जहाँ की तनकीदी तसानीफ़ के नाम लिखिए। तो आंसर है अख्तर शिरानी की जिनसी व रोमानी शायरी, मेआर, अब्दुल्ला हाफिज़, मशकीपुरी। ये जो है ये तहकीक व तदवीन 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 कलाम है, यानी कि तहकीक का ये कलाम है। उसके बाद है हरफ आगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटी हुई शाख किसका अफसाना है। तो आंसर होगा कमर जहाँ का। अगला क्वेश्चन है कि असद का किरदार किस अफसाने का है। तो है कटी हुई शाख। उसके बाद क्वेश्चन है कि निगार अज़ीम का असल नाम क्या है। तो मलका महर निगार है। निगार अज़ीम का पहला अफसानी मजमूआ कौन सा है और कब शाया हुआ। तो पहला अक्स 1990 में शाया हुआ। उसके बाद 1999 में गहन जो है वो शाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निगार अज़ीम के सफ़रनामे का नाम क्या है। तो उनके सफ़रनामे का नाम है गर्द आवारगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिराज और बरकत किस अफसाने के किरदार है। तो आंसर है आशियाना निगार अज़ीम का अफसाना है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है मज़मून निगारी का आगाज़ कब से हुआ। तो मज़मून निगारी का आगाज़ फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम से हुआ था। चंद मज़मून निगारों के नाम लिखिए। आंसर है सैयद अहमद ख़ान, मोहसिन मुल्क, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, ज़काउल्लाह, ख्वाजा हसन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़मीन क्या है। तो ज़मीन जो है वो एक सैयारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़मीन का दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर कैसा है। तो बहुत मौजू और मुतदिल है, यानी कि बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़मीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे माहिरीन माहौलियात ने किस नाम से पुकारा है। जवाब है कि तमाज़त अर्ज़ी में तदरीजी इजाफा, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग इंग्लिश में जिसे कहते हैं, इस नाम से पुकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा में पाए जाने वाले गैसों के नाम लिखिए। तो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये दिया हुआ है उसका नाम इंग्लिश में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की कितनी फीसद बढ़ गई है। तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड 31% और मीथेन 149%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीथेन गैस किस चीज़ से ज़्यादा बनती है। तो आंसर है धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन कितना बढ़ गया है। तो 1 डिग्री से 6 डिग्री तक का इजाफा हो गया है, इजाफा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतना बढ़ गया है, 0.75 बढ़ चुका है और 1 से 6 तक बढ़ सकता है, इजाफा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग से मुतालिक कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ हुई थी। 2007 ईस्वी में जो है वो क्योटो में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विज्ञान कांग्रेस, ठीक है, चाइल्ड साइंस कांग्रेस कहाँ और कब मुनाकिद किया गया था। ये कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ मुनाकिद किया गया था। ये यहाँ पर साइंस से मुतालिक जो है वो कॉन्फ्रेंस था। ये आंसर है कि 27 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 2008 में 5 दिनों तक ये कॉन्फ्रेंस रहा था और जिसके मेहमान खुसूसी जो थे वो सदर हिंद एपीजे अब्दुल कलाम थे। नागालैंड और शहर दीमापुर में। मौजूद है इसका पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफिक सोसाइटी कब और कहाँ कायम की थी। तो आंसर इसका 1862 ईस्वी गाज़ीपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट के एग्ज़ाम में भी जीआईसी, टीजीटी, पीटीटी, डीएसएसपी ये क्वेश्चन, स्टेट हरियाणा, मानू, जामिया, बहुत सारे एंट्रेंस में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर सैयद अहमद ख़ान इंग्लिस्तान कब गए थे। तो 1869 में ये इंग्लिस्तान गए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिया बोलते हैं दिखावा। तो रिया उन्वान से लिखा हुआ मजमून किस मुसन्निफ का है। तो आंसर है सर सैयद अहमद ख़ान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने मजमून रिया में किस नबी की मनाजात को मिसाल के तौर पर पेश किया है। तो आंसर है दाऊद अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी का शुमार किन लोगों में होता है। तो इसका आंसर होगा बिहार के दानिश्वरों और तनकीद निगारों में। नेक्स्ट है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या था। आंसर है मौलाना अब्दुल रऊफ़, औरंगाबाद बिहार के रहने वाले थे। नेक्स्ट है डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो 1934 ईस्वी औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है कि इकबाल के मौजू पर अब्दुल मुगनी का कैसा काम रहा है। तो ख़ास मौजू रहा है उनका, यानी कि उन्होंने इस पर ज़्यादा काम किया है।
नेक्स्ट है कि अब्दुल मुगनी की अहम तरीन तनकीदी किताबों के नाम लिखिए। तो आंसर है जादे एतदाल, नुक्ते नज़र, मियार व इक़दार, तश्कील जदीद, इख़बार और आलमी अदब वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर अब्दुल मुगनी की वफ़ात कब और कहाँ हुई थी? तो पटना 5 सितंबर 2006 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदब की पहचान, ये मज़मून है, मज़मून का नाम है, मज़मून के मज़मून निगार कौन है? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के अंग्रेज़ी के लेक्चरर की हैसियत से किस कॉलेज से मुंसलिक रहे थे? आंसर है पटना कॉलेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल मुगनी के अदब की कितनी किस्में बताई हैं, यानी उन्होंने अदब की कितनी किस्में बताई हैं? तो 2, आम अदब और ख़ास अदब। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ पैदा हुए थे? तो इसका आंसर है 14 अप्रैल 1891, यानी कि 1891। महू वालदा जो थी इनकी भीमबाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर को हिंदुस्तान का कौन सा सबसे बड़ा एजाज़ दिया गया था, यानी कौन सा अवार्ड जो है भीमराव अंबेडकर को दिया गया था? तो भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर की वफ़ात कब और कैसे हुई? तो 5 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुई थी, नींद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो आंसर है 1941 ईस्वी, छपरा ज़िला के बनियारपुर कस्बे में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुत्फ़ुर रहमान के वालिद और वालदा का क्या नाम था? आंसर है वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफ़ूर और वालदा का नाम बीबी आमना खातून था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुत्फ़ुर रहमान ने अपनी तदरीसी खिदमत का आगाज़ कहाँ से किया था? आंसर है भागलपुर यूनिवर्सिटी से। भागलपुर और बताइए किसके लिए फ़ेमस है? तो रेशम के लिए फ़ेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुत्फ़ुर रहमान की शायरी के मजमूए कौन कौन से हैं? आंसर है ताज़गी बरगनवा जो गज़लों का मजमुआ है, वो सनम, ये भी गज़लों का मजमुआ है। सनम आशना, ये जो है ये मजमुआ है नज़मों का। याद रखिएगा कि सनम आशना जो है वो नज़मों का मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुत्फ़ुर रहमान की तनकीदी किताबों के नाम लिखिए। आंसर है जदीदियत की जमालियात, नक़्द निगाह, नस्र की शेरियात, रासिख़ अज़ीमाबादी, ताबीर व तनक़ीद, शहर वफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगा हश्र काश्मीरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगा हश्र काश्मीरी के ड्रामों के नाम लिखिए। असीर हिर्स, शहीद नाज, मारास्तीन, सईद हवस, ख्वाब हस्ती, खूबसूरत बला, यहूदी की लड़की, रुस्तम सोहराब और सिल्वर किंग। यहूदी की लड़की ये नेट के एग्ज़ाम में ये जो इनका ड्रामा है ये शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र, ये आगा हश्र किसका लिखा हुआ मजमून है? यानी कि उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र ये टॉपिक है, ये एक मजमून का टॉपिक है और ये किसने लिखा है? तो लुत्फ़ुर रहमान ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट किसके दौर का था? गुप्त जो है उसके दौर का था आर्यभट्ट। नेक्स्ट है कि आर्यभट्ट कौन था? तो माहिर इल्म नुजूम, इल्म रियाजी और इल्म अलजबरा। इल्म नुजूम यानी कि जो सितारों के इल्म माहिर था, इल्म रियाजी यानी कि मैथ्स में, और इल्म अलजबरा यानी जो मैथ्स में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशहूर माहिर इल्म रियाजी पाइथागोरस की रहनुमाई किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो करीन क़यास यानी कि ये क़यास किया जाता है, ये ख्याल किया जाता है कि उसके मुताबिक, यानी कि कहते हैं ना कि लोग ऐसा हुआ होगा, तो उसके मुताबिक पटना के मगरिब में खगोलिक जगह है, वहाँ पर पैदाइश हुई थी आर्यभट्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट ने अपनी तहकीकी कामों के लिए तजर्बागाह कहाँ बनाई थी? तो आंसर है त्रेगना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब हुआ था? तो 22 जुलाई 2009 को। जो ये त्रेगना है, जो तजर्बागाह इसने बनाई थी, कहते हैं कि पटना में एक जगह वहाँ पर बनाई थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि हम वहाँ पर पहुँचे, लेकिन वहाँ पर पहले एक टीला था, जैसे कि बुक में कहानी में लिखा हुआ कि वहाँ पर एक टीला था और वहीं पर उसने एक तजर्बागाह बनाई थी और वहाँ से वो सितारों वो तहकीकी काम जो था वो किया करता था। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की वहाँ जाने की, लेकिन अभी वहाँ पर कुछ नहीं है। जो पहली चीज़ें जो उसमें लिखी हुई हैं, मे भी पहले हो, लेकिन अभी वहाँ पर कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस साइंसदान ने अपनी तहकीकी कामों में
त्रेगना का जिक्र किया है। तो नासा के साइंसदान जे एंडरसन ने 2009 ईस्वी में पेश आने वाले सूरज ग्रहण के बारे में अपनी 200 सफ़हात की किताब में 2008 ईस्वी में बताया कि सूरज ग्रहण के लिए मुनासिब तरीन मकाम त्रेगना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण ठीक कब होता है? तो आंसर है इसका जब एक सैयारा या सितारा किसी दूसरे सैयारे और सितारे पर अपना साया डालता है, यानी जब आमने सामने वो लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट की किताब का क्या नाम है? तो आर्य सिद्धांत और तंत्र जो है आर्यभट्ट की किताब का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नज़ीर अहमद ने कितने नावल लिखे? तो 6 नावल लिखे। ये क्वेश्चन भी नेट के एग्ज़ाम और दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तौबतुन नुसूह जो है उनका बहुत फेमस नावल है और मिरतुल उरूस भी है, बिनातुन नाश भी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शाद असीम आबादी के नावलों का नाम लिखिए। तो सूरतुल ख़याल इनका नावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही की नावल कौन कौन सी है? तो मजालिसुन्निसा, रशीदतुन्निसा और इस्लाहुन्निसा। ध्यान रखिएगा ऐसे नाम जो हैं वो मौलवी डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल का भी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल हलीम शरर ने कैसे नावल लिखे थे? तो तारीख़ी नावल लिखे हैं इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरर ने कैसी नावल लिखी है? तो तहज़ीबी और सकाफ़ती नावल लिखी है। ये भी पूछा जाता है कि तारीख़ी नावल निगार कौन है? तो अब्दुल हलीम शरर। और तहज़ीब और सकाफ़ती नावल किसने लिखा है? तो अब्दुल हलीम शरर ने। उसके बाद है कि ये भी पूछा जाता है कि इस्लाही नावल किसने लिखा है? तो वो डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के नावलों के नाम क्या हैं? तो गौदान, मैदान अमल, कुल 15 नावल उन्होंने लिखा है, जो कि बेवा उन्हीं का नावल है, बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद कैसे नावल निगार थे? उनकी नावल का नाम लिखिए। जवाब है तरक्की पसंद नावल निगार थे और लंदन की एक रात जो इनका नावल है। इसके अलावा सज्जाद ज़हीर की नावल है जिसमें तकनीकी शऊर की रो का इस्तेमाल किया गया है, वो भी सज्जाद ज़हीर की नावल है लंदन की एक रात। लेकिन प्रेमचंद का भी नावल है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नज़ीर अहमद की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 6 दिसंबर 1936 ईस्वी ज़िला बिजनौर के अफजलगढ़ में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था? तो आंसर है सादत अली। क्वेश्चन है नज़ीर अहमद दिल्ली कॉलेज कैसे गए थे? तो आंसर है प्रिंसिपल कारगिल के तवसुत से 1845 ईस्वी में 1853 ईस्वी तक मुकीम रहे थे। वो 1845 ईस्वी में गए थे और 1853 तक मुकीम रहे थे, यानी वहीं पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नज़ीर अहमद के नावलों के नाम लिखिए। तो यहाँ इनके नावलों के नाम है मिरतुल उरूस, बिनातुन नाश, तौबतुन नुसूह, फसाना मुब्तिला, इब्नुल वक्त और रुआए सादिका। ठीक है, इसमें कब कब ये शाया हुआ, ये नावल कब कब शाया हुए? तो 1869 मिरतुल उरूस है, बिनातुन नाश है 1872, तौबतुन नुसूह 1877, फसाना मुब्तिला 1885, इब्नुल वक्त 1888 और रुआए सादिका 1884। नेक्स्ट देखते हैं कि नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई? तो आंसर है 74 साल यानी 74 ईयर्स की उम्र में फालिज के असर से 28 दिसंबर 1910 में उनकी वफ़ात हुई थी। क्वेश्चन है कि गालिब ने कुल कितने खतूत अपने दोस्तों को लिखे? तो तकरीबन 900 ख़त उन्होंने लिखे थे और ज़्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गालिब ने कलकत्ता का सफ़र क्यों किया था? तो पेंशन के सिलसिले में किया था। ये क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। उसके बाद है कि गालिब को बाज़ाब्ता वजीफ़ा कहाँ से मिलता था? तो किला मुअल्ला से उनको मिलता था। चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसमें कुछ जो भी क्वेश्चंस अगर आप लोगों को कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप बता भी सकते हैं कहीं पे कुछ मिस्टेक हो तो, और यहाँ से आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। इसके अलावा नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, एचटेट, मानू, जेटेट, जामिया, जेएनयू, जहाँ जिस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उर्दू की, तो आप एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। आप यहाँ पर बिना पेड कोर्स लिए आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं।
चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से जारी रखिए, अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।